तो ऐसे कोई बात नहीं है अंधविश्वास वाली बात। ये तो बाबा तो ये कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कैसे? क्योंकि हमने सारा वहाँ देखा है, छतरी में सारा प्रोग्राम देखा है, कोई कहीं भी छूट नहीं है। ठीक है, और जो पर्चे बनते हैं, पर्चे आप अगर जो इन पर आरोप लगा रहे हैं वो सामने आ जाएंगे और वो पर्चा जिसका चाहेंगे उसको बना देंगे। वो शास्त्री बागेश्वर हमारी सरकार ये जो भी बात बताते हैं बिल्कुल सटीक बताते हैं। इनके जो मंत्र बताते हैं कि ये करिए, इनका जो भी मैंने भी करा इनका उपाय ये बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं भी बीमार था, अभी इन्होंने उपाय बताए थे, वो मैंने उपाय करे थे, तो इससे मेरा काम बिल्कुल सही है। इन्होंने दुकान का उपाय बताया था, मैंने दुकान पर भी जो उपाय करा था, दुकान का भी उपाय सही है। हम तो ये कहते हैं बाबा का हम संग देंगे तो बाबा हिंदू राष्ट्र बना देंगे हमारे भारत को। नहीं, ये सब गलत है, ये लोगों की बनाई हुई गणना है एक तरह से, और ऐसा कुछ नहीं है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे बाबा। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार से संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हम अनूपसर में पधारी हुई हमारी टीम, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा पर विभावित जो बयान चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं। तो सर, हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? रेखा गर्ग। तो रेखा जी, आप ये बतलाइए कि जैसे धीरेन्द्र जो शास्त्री जो बाबा हैं जी, उन पर आरोप लग रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं हमारे देश के अंदर, आप इस पर क्या कहना चाह रही हैं? ये सब गलत किया जा रहा है, और बाबा तो बहुत अच्छे हैं, और बाबा से हम पूजा वगैरह भी, जैसे अब बाबा मंत्र वगैरह बताते हैं वो सब करते हैं, और सब ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं बाबा पर। और बाबा ने जैसे सब हमको बताया कि अखंड ज्योत जलाओ, हमने जलाया, हमको लाभ हुआ उससे। आपने क्या क्या देखा है वहाँ पर? बाबा का वहाँ पर देखा है कि जैसे पर्चे वगैरह बनाते हैं बाबा। आपने तो पर्ची दी? हमने दी नहीं थी, और मतलब हमने देखा था, उन्होंने बिना नाम से उठा लेते हैं सबको ऐसे ही। जब बोलते हैं कि वो फलाना आ जाए ऐसे तो उठा लेते हैं, और हमने आंखों से देखा है अपने से। कहाँ पर देखा था आपने? हमने छतारी में देखा था और दिल्ली गए थे। तो बाबा पर सबसे पहले ये आरोप लग रहा है जी कि हमारे देश के अंदर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है, ये लोगों की बनाई हुई गणना है एक तरह से जी, और ऐसा कुछ नहीं है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे बाबा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बाबा। ये बाबा के ऊपर जो अंधविश्वास का जो आरोप लगा है, ये दमोह में इन्होंने कथा करी थी, उसमें 324 ईसाइयों को कन्वर्ट किया था, घर वापसी कराई थी हिंदू धर्म में। उसके बाद ईसाई मशीनरी और ये मुसलमान की ये जो संस्था है, ये जो है का दिग्भ्रमित हो गई। इन्होंने अपने पिट्ठू श्याम मानव को, जो ईसाई धर्म से कन्वर्ट है, इसका गुरु भी ईसाई है, उसके द्वारा इनको जो है का नागपुर में जो कथा हुई थी, वहाँ इन्होंने जो ये कथा विश्राम करके आगे उससे अगले दिन उसने जो है का ये प्रोपेगेंडा लगाया है। जब से वो चला है, और ईसाई धर्म पे उनकी आरोप सब निराधार बताए बाबा ने। और बाबा ने ये भी कहा कि उनको कोई समस्या है तो रायपुर में भी कथा चल रही है, 20-21 तारीख को मेरा दरबार लगेगा, उसमें आवे अपनी समस्या, तो उसमें वो नहीं गए। तो आपसे मैं ये पूछा किस किस समुदाय के लोग आपने वहाँ पर देखे हुए हैं? वहाँ तो जो है का हिंदू समुदाय में और इस ये मुसलमान समुदाय के भी, और छतारी में जो कथा में गए थे, घरों में टिकाया भी। तो ऐसे कोई बात नहीं है अंधविश्वास वाली बात। ये तो बाबा तो ये कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो सर, आपका नाम क्या है? और मेरा नाम नीरज कुमार अग्रवाल है। तो बाबा जो बागेश्वर धाम जी हैं और धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं। विश्वास के लिए आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? वो गलत लग रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हमने सारा वहाँ देखा है, छतरी में सारा प्रोग्राम देखा है, कोई कहीं भी छूट नहीं है। ठीक है, और जो पर्चे बनते हैं, पर्चे आप अगर जो इन पर आरोप लगा रहे हैं वो सामने आ जाएंगे और वो पर्चा जिसका चाहेंगे उसको बना देंगे। वो तो ये शास्त्री जी ये बात कह रहे हैं, और मैंने भी वीडियो सुनी है कि कोई भी सरकार वो काम नहीं कर पाई है जो मैं करने जा रहा हूँ। भारत देश को मैं राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा, इस पर आप क्या कहना चाह रहे बिल्कुल सत्य है। तो ये हो? तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? बिल्कुल होगा, कर पाएंगे ये? बिल्कुल कर पाएंगे। धीरे धीरे जो है का पब्लिक उनसे जुड़ रही है। और ये रायपुर में अभी कथा हुई थी, वहाँ भी 1100 ईसाई मशीनरी के जो है का जो ईसाई धर्म अपना लिया था लोग बाग हिंदुओं ने, वो पुनर्वापसी हुई है 1100 आदमियों की 22 तारीख को जी, 22 जनवरी को। और उसके बाद अब जो है का कथा अब कहाँ पे है? अब जो है दूसरी बात, ये हिंदू धर्म में ये वो भी करते हैं, गरीब कन्याओं को विवाह करते हैं। 16 फरवरी से वो अनुष्ठान चालू हो जाएगा और 121 कन्याओं का 18 फरवरी को शादी है। और सबरा जो है उसका खर्चा है बागेश्वर धाम के जो क्या कहते हैं दान पेटी है, उससे खर्च होता है, किसी से कोई आह्वान नहीं करती है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नॉर्दन सूर्यवंशी। तो आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हाँ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कितना जन जागरूक कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। ये उन पे जो वो लग रहा है कि बाबा झूठे हैं, बाबा झूठे नहीं, बाबा बहुत सच्चे हैं। हमने इन्हें छतारी में देखा था। बाबा ने एक साथ ही एक पत्रकार को बुलाया, 4 पर्चे बनाए, उससे पूछा कि 4 पर्चों का नंबर बता, और 4 आदमी अपने आप उठाला। 4 आदमी ने उनकी पूरी समस्या बाबा ने बिना उनके पूछे बिना कुछ के पूरी समस्या बताई, बिल्कुल सही निकली। बाबा हमारे सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने के चक्कर में हैं और हम सब मिलकर साथ दें तो बाबा हमारे बहुत आगे बढ़ेंगे। और बाबा का जो कहना है सनातन धर्मी, ये भारतवर्ष हमारा पूरा सनातन धर्मी हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये था हाँ जी, कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ वो क्या आवाज़ उठा रहे हैं, कैसे जागरूक कर रहे हैं? ये बाबा जगह जगह अपनी भागवत कथा करके इस तरीके से जागृत कर रहे हैं। शास्त्री बागेश्वर हमारी सरकार ये जो भी बात बताते हैं बिल्कुल सटीक बताते हैं। इनके जो मंत्र बताते हैं कि ये करिए, इनका जो भी मैंने भी करा इनका उपाय, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं भी बीमार था, अभी इन्होंने उपाय बताए थे, वो मैंने उपाय करे थे, तो इससे मेरा काम बिल्कुल सही है। इन्होंने दुकान का उपाय बताया था, मैंने दुकान पर भी जो उपाय करा था, दुकान का भी उपाय सही है। हम तो ये कहते हैं बाबा का हम संग देंगे तो बाबा हिंदू राष्ट्र बना देंगे हमारे भारत को। और जो कैंडल जलाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मैं इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्यों इनकी तो कोई वही नहीं पता कि भगवान है हमारे ये तो खाली 5 टाइम चीख लिए अल्लाह अल्लाह, इनका क्या है, कुछ भी वजूद नहीं है। नहीं, मैं किसी समुदाय के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे देश में इस समय पर सबसे पहले गाय के लिए गौ माता कहता था, पूजी जाती थी। जी जी, इस समय पर हमारे देश में गायों की दुर्दशा हो रही है, क्या बाबा इस पर क्या प्रकाश डालते हैं? प्रकाश ये है, देखो आप बागेश्वर धाम जाके देखो, बाबा की ये गौशाला है, 600 गैया पालते हैं। जितनी भी दान पेटी में दान आता है बाबा जी उसका गौशाला में चारा मंगाते हैं और दूध जो है गरीबों में भी बंटवाते हैं, जो हमने देखा है। और 18 फरवरी को बाबा जी 121 लड़कियों का, गरीबों का शादी कराएंगे। अपनी जितनी भी दान पेटी में दान आता है बाबा कोई अपने ऊपर नहीं लगाते हैं। बाबा जी बहुत गरीब घर से हैं, बहुत मैंने उनकी सुन भी रखा है, मैंने उनका लाइव टीवी पे लाइव देखा था। उनका घर भी बहुत बेकार बना हुआ है, यानी बाबा जी बहुत छोटी सी उम्र के, जो 26 साल की उम्र का बच्चा इतना आगे हमारे भारत को आगे बढ़ाने चाह रहा है, यानी आदमी टांग खींच रहा है बाबा की, और कुछ नहीं है। यानी कि छोटी सी उम्र में वो बच्चे इतना आगे क्यों बढ़ गया? हमारे लिए तो बाबा है, वो बच्चा नहीं है, क्यों वो हमारे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हमारे भारत को? भाई यही कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ गौवंश के लिए जी, जैसे गौवंश की दुर्दशा हमारे देश जी, में जी। हो रही है, भटकती डोल रही है, जी जी, तो उस पर बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कैसे समझाते हैं, कैसे जागरूक करते हैं? बाबा यही है, बाबा ये कहते हैं गाय को आप सुबह को उठें, पहली रोटी गाय को दें। और बाबा ये कहते हैं अपने गायों को अंदर रखें, इसे चारा खिलाएं। इसमें 33 कोटि भगवान विराजमान होते हैं हमारी गैयाओं में। 36 करोड़ देवता, 36 करोड़ देवता, 33 कोटि। बागेश्वर धाम जो है का, जो बाबा जो है का जिसका नाम लेते हैं, वो सिद्धपीठ है। आप जो है का बाबा से न मिलें, बागेश्वर बाबा से भी अगर दर्शन करके आए हैं आप, तो भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे।